Good morning, students. This is our second lecture of chapter number 4. In last lecture, we have discussed on exercise 4a from question number 1 to question number 7. But we all know very well that in this exercise, total question are 12. It means 5 questions are still remaining. So in today's lecture, we will discuss on remaining question, that is from question number 8 to question number 12. Or you can say that in today's lecture we shall be basically discussing about some word problems of exercise 4a. You can say there are 4 word problems, question number 9, 10, 11 and 12. But before discussing on these word problems, we will solve 2 more questions. Question number 8. In question number 8 there are 2 parts, part 1 and part B. फर्स्ट पार्ट जो है वो एडिशन का है, सेकंड पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मिसिंग डिजिट्स. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ देखिए बेटा 8 है. 8 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आंसर मिल जाए. अगर मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ तो 8 + 0 क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 0 चाहिए. अगर मैं 1 ऐड करती हूँ यहाँ पे, 8 में 1 ऐड करूँगी तो 9 हो जाएगा, लेकिन हमें 0 चाहिए. अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो 8 + 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और जिसका 0 यहाँ पे लिख दिया जाता है और 1 क्या होता है, कैरी चली जाती है. अब देखिए 7 एक एडेंड है और इस एडेंड में मैं दूसरा क्या एडेंड यूज़ करूँ, प्लस करूँ कि आंसर हमें 9 मिल जाए. अब देखिए 7 के अंदर जो कैरी है वो तो ऐड होगी. 7 + 1 क्या हो गया, 8, और 8 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि 9 आंसर मिल जाए, 1 लिख दो यहाँ पे. ठीक है, तो अब देखिए आप इन सबको ऐड कीजिए. आप 7 + 1 कितने होते हैं, 8, और 8 + 1 क्या होता है बेटा, 9. क्लियर है. नेक्स्ट 100 प्लेस पे चलते हैं. यहाँ पे 2 है बेटा. 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 1 मिल जाए. अगर मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो 2 + 0 कितने हो जाएंगे, 2. 1 पुट करती हूँ तो 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 3, और 2 पुट करती हूँ तो 2 + 2 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे 9 पुट कर रही हूँ बेटा, क्योंकि 2 + 9 कितने होते हैं, 11 होते हैं. ठीक है, 11 का 1 यहाँ लिख दिया जाएगा और 1 कैरी चली जाएगी. आप देखिए 1000 प्लेस पे देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है. कैरी ऐड कीजिए इसके अंदर. 6 + 1 कितने हो गए बेटा, 7 हो गए. 7 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 9 मिल जाए, 2 ऐड करती हूँ. ठीक है, अब इन दोनों एडेंट्स को आप ऐड कीजिए. 6 + 2 क्या होते हैं, 8, और 8 + 1 क्या हो गया, 9. आपका सम आ गया. ठीक है, करेक्ट है. यहाँ देखिए 10,000 प्लेस के ऊपर यहाँ जो एडेंट है वो 6 है. 6 में मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर हमें 8 मिल जाए. तो 6 + 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 9 मिल जाए. 5 ऐड कर देती हूँ क्योंकि 4 + 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट, which is based on subtraction. लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं माइन्यूट कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और उसके आंसर चेकिंग कैसे करते हैं. जिन भी बच्चों ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का तो वो देख लें. आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, all those of you have not watched the previous video, please before watching this video watch the previous video first. यहाँ देखिए ये 1s प्लेस है बेटा. 1s प्लेस पे देखिए हमें माइन्यूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, माइन्यूट फाइंड आउट करना है. माइन्यूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है हमें, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्ट्राहैंड और डिफरेंस को ऐड किया जाता है बेटा. ठीक है, सब्ट्राहैंड डिफरेंस ऐड करने से पहले करते ही क्या आ जाता है, हमारा आंसर माइन्यूट आ जाता है. तो 9 + 1 कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं. तो 10 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा. आपको पता है कि यहाँ पे 1s प्लेस पे 1 ही डिजिट आएगी, तो मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे 0 लिख दिया है. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या था बेटा 0 को कट करके मतलब 0 है, 0 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकता, तो क्या किया होगा, मतलब इसने 1s प्लेस में कहीं ना कहीं से क्या बोरो लेके आया है ये, तभी तो ये 10 बना है. ठीक है, 10 - 9 क्या हो गया, 1 हो गया. अब देखिए हमें जो डिफरेंस चाहिए वो 0 चाहिए. सब्ट्राहैंड अपना क्या है, 9 है. इट मीन्स 9 और 0 को ऐड कर दीजिए, माइन्यूट तभी तो निकलेगा. 0 + 9 कितने होते हैं, 9 होते हैं. तो क्या मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ,
9 लिख दूंगी तो 9 माइनस 9 जीरो तो आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे 9 लिखती हूँ तो आपको पता है कि वंस प्लेस पे जो यहाँ पे जीरो था वो 10 कैसे बना था, उसने सामने वाले से कैरी ली थी। तो सामने वाले से इट मीन्स इसने इस कैरी ली है, तो ये तो 8 होना चाहिए, फिर 8 बचना चाहिए। और 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। इट मीन्स ये भी क्या था बेटा, पहले जीरो था, इसने भी किसी ना किसी से क्या ली थी, कैरी ली थी। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्या ली थी इसने, कहीं ना कहीं से कैरी ली थी। ये खुद भी जीरो था, तभी फिर इसने कैरी लेके ये खुद क्या बन गया था, जीरो बन गया था, सॉरी 10 बन गया था। ठीक है, तो फिर इसने अब 1 कैरी इसको दे दी थी, तो ये क्या बन गया था 10, और ये खुद क्या बन गया था 9 बन गया था। ठीक है, अब आप देखिए 9 माइनस 9 क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। 100 प्लेस पे चलते हैं, सबटा हैंड और डिफरेंस को ऐड कीजिए आप। 8 + 1 कितने हो जाएंगे, 9। मैं 9 लिख दूँ, ठीक है मैं 9 लिख देती हूँ थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए। 9 माइनस 8 क्या होते हैं, 1, बिल्कुल ठीक है ओके। लेकिन आपको पता है कि जो 10th प्लेस वाला जो बंदा है उसने 100 प्लेस वाले से क्या ली थी, कैरी ली थी, तब वो क्या बना था, 10 बना था। तो क्या इसने कैरी दी थी, तो इट मीन्स ये 8 हो गया। इसने इसको कैरी दी थी, ये तो श्योर है दी थी कैरी, तो 8 हो गया। क्या 8 माइनस 8 क्या होंगे, फिर 1 बचेगा। इट मीन्स ये खुद भी क्या था, 9 नहीं था, ये खुद भी क्या था, जीरो था। इसने भी अगले वाले बंदे से 1000 नाम का जो बंदा है उससे कैरी ली थी इसने। ठीक है, तब जाके ये क्या बन गया था, 10 बना था, 10 बन गया था। फिर इसने अगले वाले को कैरी क्या कर दी थी, फॉरवर्ड कर दी थी, खुद 9 बन गया था। तब जाके आंसर क्या आया था आपका, 9 माइनस 8 = 1। क्लियर है? अब क्या करें, ना हमारे पास माइन्यूट है, ना हमारे पास सबट्राहेंड है। पहले हमारे पास कम से कम ये तो था कि सबट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड करने से माइन्यूट आ रहा था हमारे पास। अब क्या करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि नंबर्स, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 ही पुट करके देखते हैं पहले, उसके बाद बात बन जाती है तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ 1 पुट करके देखेंगे, चेक करेंगे, 2 पुट करके चेक करेंगे, 3 पुट। ठीक है, 0 मैंने रख दिया। सपोज करो अब पता है कि इसने जो 100 नाम का जो बंदा है उसने 1000 वाले से क्या ली थी, कैरी ली थी। तो इट मीन्स ये उसके पास कैरी देगा। तो ये अगर ये खुद 10 था तो कैरी दे के खुद क्या बन गया, 9 बन गया। तो 9 में मैं से क्या माइनस करूं कि 1 बच जाए, 8 कर दूं। ठीक है, तो 9 माइनस 8 क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 10,000 प्लेस की तरफ। यहाँ भी गड़बड़ है, सेम एज इट इज़ है, माइन्यूट भी नहीं है और सबट्राहेंड भी नहीं है। अगेन मैं 0 पुट करती हूँ बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इट मीन्स ये भी इसने अगले वाले से कैरी ली थी, इसको 8 बना दिया था, खुद 10 बन गया था। लेकिन 10 में से क्या माइनस करूं, लेकिन इसने अगले वाले से कैरी दे दी थी। ठीक है, तो ये खुद क्या बन गया था, 9। इट मीन्स 9 माइनस 8 क्या होता है बेटा, 1, और 8 माइनस 8 क्या होता है, 0। क्लियर है? दोबारा रिवाइज करते हैं बेटा। यहाँ कुछ भी नहीं था, देखिए अब हमारे पास सारी डिजिट्स आ गई हैं। यहाँ पे 8 है, 9 है। देखिए ये 0 था, ये इसके पास कैरी मांगने के लिए गया, ये बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, बोरो लेने के लिए गया, खुद 0 था। फिर अगले वाले के पास गया, फिर अगले वाले के पास गया, फिर अगले वाले के पास, यहाँ लास्ट में जाके उसको 1 बोरो मिली। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, 8 हो गया। ठीक है, और फिर इसने इसके पास कैरी पहुँचाई, ये 10 बन गया। इसने अगले वाले के पास पहुँचाई, ये 9 बन गया। इसने अगले वाले के पास, ये 9। ऐसे करके हमारा ये सब्ट्रैक्शन सोल्व हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। जो हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या दिया हुआ है, रेखा हैज़ मूव टू हर न्यू फ्लैट, सी हैज़ स्पेंड रुपीज़। रेखा ने क्या किया, एक न्यू फ्लैट ले लिया और उसमें क्या कर लिया, रहना मतलब मूव कर रही है। वो पहले पुराने घर में रहते थे और अब नए घर में जा रहे हैं, फ्लैट में। तो नए घर में जा रहे हैं तो पता है चाहो तो होता ही है कि हम उसको डेकोरेट करें, न्यू फर्नीचर हो ना, ये सब। तो उसने फर्नीचर पे कितने मनी स्पेंड कर दी, 2,48,000 मनी स्पेंड कर दी। किस पे, फर्नीचर पे। और फर्नीचर मतलब बेड ले लिया, टेबल ले ली, ठीक है, इन सब पे खर्च कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने खर्च कर दिए इलेक्ट्रॉनिक्स पे, 4,111 रुपीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्च कर दिए। एंड 38,015 रुपीज़ किस पे कर दिए, फर्निशिंग पे खर्च कर दिए। फर्निशिंग क्या होता है बेटा, जैसे डेकोरेशन करना, ठीक है, वो सब फर्निशिंग कहलाता है।
फाइंड आउट द टोटल मनी स्पेंड बाई रेखा। तो रेखा ने टोटल मनी कितनी स्पेंड की। देखिए जो फर्नीचर खरीदा है वो भी उसकी पॉकेट से गए हैं पैसे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा है वो भी उसके पॉकेट से गए हैं पैसे, और फर्निशिंग पे जो खर्च किए हैं वो भी उसकी पॉकेट से गए हैं। तो टोटल स्पेंड मनी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, प्लस करके, ठीक है। इसमें प्लस होगा, रेखा हैज़ स्पेंड मनी ऑन फर्नीचर दिस वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतनी, और रेखा ने फर्निशिंग पे कितना खर्च किया, इतना। लास्ट में आप क्या लिख देंगे, टोटल स्पेंड मनी बाय रेखा। इन सब का एडिशन आप यहाँ खुद करेंगे। क्लियर है। कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं बेटा एडिशन के लिए, जैसे कहीं आपको टोटल, ऑल टुगेदर, ठीक है, ये सब दिखाई दे। और भी काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं इनके, जहाँ भी दिखाई दे वहाँ टोटल ही होता है। बट मैं अवॉइड करती हूँ बेटे क्रैमिंग के ऊपर, मुझे पसंद नहीं है क्रैमिंग, और मैथ्स में क्रैमिंग चलती भी नहीं है। तो मेरा जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि बच्चे को क्वेश्चन की हिंदी बनानी आए, कि क्वेश्चन में व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन की आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पता चले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग कि कहीं टोटल दिया हुआ है, कहीं ऑल टुगेदर दिया हुआ है। इग्नोर ऑल कीवर्ड्स। दिनेश ए बिजनेसमैन है, दिनेश नाम का एक बंदा है जो बिजनेसमैन है, हैड टेकन ए लोन ऑफ 1 करोड़ फ्रॉम ए बैंक टू सेट अप हिज फैक्ट्री। दिनेश नाम का एक बंदा है जो अपनी फैक्ट्री सेट करना चाहता है, तो उसने क्या लिया, बैंक से एक लोन ले लिया। कितने रुपीज़ का, 1 करोड़ का लोन ले लिया। इफ़ ही पेड ऑफ 2,98,000 टिल नाउ, और अब तक उसने कितने रुपए जमा करवा दिए हैं, मतलब बैंक को कितने रिटर्न कर दिए हैं। 2,98,000 जो है वो पेड कर चुका है, रिटर्न कर चुका है। तो लिखा है आगे, हाउ मच मोर डज ही नीड टू पे टू सेटल हिज लोन। दिनेश क्या करेंगे आप, देखिए बेटा, टोटल मनी जो है वो ऊपर लिखेंगे हम। उसके बाद दिनेश हैज़ पेड ऑफ टिल नाउ, कितने उसने पेमेंट कर दी है, रिटर्न कर दिया है बेटा, 2,98,000। अब उसको कितनी मनी और पे करनी है, कितनी मनी और पे करनी पड़ेगी बताइए बेटा। सब्ट्रैक्शन करेंगे आप या प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि टोटल मनी इतनी थी, और जो पेमेंट आप रिटर्न कर चुके हो वो क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तभी तो पता चलेगा कि बाकी और जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, द पॉपुलेशन ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इज़ 1,54,23,840। एक पॉपुलेशन एक सिटी की जो पॉपुलेशन है बेटा वो टोटल दी हुई है इतनी। उसमें अब क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर तो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी क्लास ही लगा लीजिए, सपोज करो आपकी क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट है वो 40 हैं, ठीक है। उसमें से 25 क्या है, बॉयज़ हैं, ठीक है। गर्ल्स कितनी है आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है वो माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि गर्ल्स कितनी है बेटा, 15 गर्ल्स हैं, और बॉयज़ कितने हैं, 25। सेम थिंग इज़ हेयर, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, नंबर ऑफ़ मेल दिए हुए, नंबर ऑफ़ फीमेल निकालने हैं। इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है बिल्कुल सिंपल सी है, आप ऊपर लिख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, या टोटल पॉपुलेशन लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। 1,54,23,840। नंबर ऑफ़ मेल कितने हैं, इतने, और नंबर ऑफ़ फीमेल आपको फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए फैमिली इज़ प्लानिंग टू बाई ए न्यू फ्लैट। एक फैमिली है, परिवार है जो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि हम न्यू फ्लैट खरीदते हैं। अब न्यू फ्लैट खरीदते हैं तो कैसे खरीदेंगे, पैसे चाहिए उसके लिए। अब उस फ्लैट की जो कॉस्ट है वो आएगा बेटा 57,67,500 का वो फ्लैट है। लेकिन अब देखते हैं कि उनके पास वो इतने पैसे हैं कि नहीं है। उनकी जो सेविंग है, टोटल सेविंग उस फैमिली की, वो है बेटा 8,20,500। अब देखिए फ्लैट तो है 57 लाख का, और उनके पास पैसे कितने हैं, सिर्फ 8 लाख, तो बहुत कम है उनके पास तो, ठीक है। 57 लाख और 8 लाख में तो बहुत डिफरेंस होता है,
ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाउ मच मोर मनी डज द फैमिली नीड टू बाई दैट फ्लैट, उस फैमिली को कितनी मनी की और रिक्वायरमेंट है वो फ्लैट परचेज करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो उस फ्लैट की कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट लिखेंगे। तो मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट इज़ दिस, एंड टोटल सेविंग कितनी है उस फ्लैट की, 8,20,500 है। नीड मोर मनी टू बाय, कैसे फाइंड आउट करोगे आप, उस जो टोटल मनी है फ्लैट की उसमें से जितनी आपकी सेविंग है उसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन आप खुद करेंगे। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू।